या तो लंदन बेबी या फिर पेरिस। किसी को कुछ खबर नहीं होती। हो सकता है रोम में या तो फिर बार्सिलोना, और हो भी सकता है कि टोक्यो। अब दुनिया उसके लिए बहुत छोटी जगह है, क्योंकि पायलट को कॉल करता है और निकल जाता है। ये इतना आसान है? यकीनन आसान है। उसके लिए क्या मुश्किल होगी? उसके पास तो अपना खुद का जेट है। यकीनन तुम्हें दुख नहीं हो रहा होगा। आखिर हम आजाद हैं, वो आजाद, मैं आजाद, तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब जब मैं बता रही थी तो तुम काफी परेशान लग रही थी। अच्छा छोड़ो, ड्राइंग सिखाओ मुझे। ये क्या है बेबी? ये ड्रेस की ड्राइंग नहीं बल्कि स्केच है मुराद का। यकीन नहीं आता मुझे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। मिस्टर हशमत, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मुझे जरूरी काम था, मैं थोड़ा लेट हो गया। सबसे पहले तुम एक बात सुन लो। अब तुम मुझे मिस्टर हशमत नहीं बल्कि हशमत दादा कहोगे। हशमत दादा। ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जी कहिए। सीधा मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं तुम्हारे पास एक मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारी और हयात की कुछ बन नहीं रही, लेकिन एक मामले में तुम बहुत जीनियस हो। उस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत हैरान हूँ हशमत दादा। मतलब मुझ में इस तरह की कोई भी खूबी नहीं है और आप मुझसे इतने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर लाल बर्फ गिर रही हो। बिल्कुल ठीक कहा, हमें वही करना है। क्या? अभी लाल बर्फ कहा। बस ये बताओ वो बर्फ गिराई कैसी थी? मशीन के जरिए। ऐसी कोई मशीन है क्या? जी हाँ। मुझे कहाँ मिलेगी वो मशीन? मैं ढूंढूंगा आपके लिए। तुम रहने दो, मुझे ही पता बता दो जहाँ मिलती है। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। दिखाओ, मैं लिख लूं। अरे दादा आप रहने दे, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मुझे इजाजत है? ठीक है। चलो अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूं। जी खुदा हाफिज। ये काम तो मुझे लाजमी करने हैं मरने से पहले। अज़मी से शादी, जिसके लिए मुझे मुराद भी नहीं रोक सकता। मैं क्यों रोकूंगा, बुजुर्ग है मेरे। दूसरा, उसको साथ रखो जिसको तुम चाहते हो, और डिनर के बाद लंबी वॉक पे निकल जाया करो। दादाजी के प्लान देखिए। मैं अपने आखिरी वक्त के सारे फैसले मुराद को देना चाहता हूं। वो सब संभाल लेगा, यहां तक कि मेरे बाद वो मेरी फैमिली को भी संभाल लेगा। ये सब क्या है? अरे वो मेरा हाथ से लिखा हुआ पर्चा रह गया, यहाँ है वो। ये तो नहीं है? हाँ यही है। मैं आपको ही देने आ रहा था। बहुत शुक्रिया बेटा। कहीं तुमने ये पढ़ा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। खुदा हाफिज। मुझ पर इतना भरोसा करते हैं।
हमने वही किया जो आपने कहा, बस हमें हमारे पैसे दे दें। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक तो मेरे बेटे पर हमला किया, उस पर मजीद पैसे भी चाहिए तुम लोगों को। शुक्र करो अब तक पुलिस को नहीं बताया मैंने सब कुछ। लेकिन हमारी तो डील हुई थी। डील हुई थी? दोनों अब पुलिस के पास जाकर आराम से डील करना। जो तुम लोगों ने किया है ये उसके लिए कम है। तुम हमें जानती नहीं हो। और तुम अभी मुझे नहीं जानते। अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर होगा समझ जाओ। तुम्हारी जबान बंद रहे, इसी में समझदारी है। धमकी देकर गई है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी ड्राइंग लेकर मुराद। कहाँ से आ रहे हो? क्या मुझे ये सब बताना चाहिए? मैं जानती हूँ कि बाहर से आ रहे हो, बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। हम दोनों आजाद हैं। अभी सुबह तो ये बात हुई है हमारे दरमियान, और तुम मेरी आजादी में दखल अंदाजी कर रहे हो खामखा। ठीक है, तो फिर आइंदा नहीं करूंगी मैं। हयात दादाजी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें उनकी क्यों परवाह है? वो मेरे दादा हैं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये ड्राइंग लेकर आ रही थी। मैं अभी जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में आके देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम। लेकिन इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो? ये आप एक पार्टनर की हैसियत से पूछ रही हैं या बीवी होने की वजह से? एक पार्टनर की हैसियत से। तो फिर माजरत चाहता हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पार्टनर एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होते। बस इनको एक नजर देखकर अपनी राय दे दो। तुम्हारे पास मेरे लिए 3 मिनट भी नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं एक उसूल पसंद आदमी हूँ। एंड टाइम इज ओवर। जी मैं समझ गई मुराद साहब। हाँ, मैं टुवल और एमरे से मालूम कर लेती हूँ। एमरे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एमरे सैंपल्स लाया था। ये सब नए और अच्छे भी लग रहे हैं और हॉट भी। आई कैसी बातें करती हूँ मैं। दरअसल मैं तुम्हारे पास ये ड्राइंग लेकर आ रही थी, तुमसे सजेशन लेने के लिए। क्या ये नई ड्राइंग्स हैं? बिल्कुल। फिर तो देखना पड़ेगा कि आपने क्या तीर मारा है। क्यों ना हम शोरूम में चल के बात करें। हम इसे ऑफिस में चेक कर लेते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, आइए।